लेख किसी को समझ न आते हैं। जग विजयी है महाप्रबल, पग आगे न जाते हैं। प्रिय कैकेयी, इस हर्ष के समय में विषाद क्यों कर रही हो? क्या कारण है प्यारी? प्रीति की रीति न जानी है रानी, प्रीति की रीति न जानी ओ रानी, प्रीति की रीति न जानी हे रानी, प्रीति की रीति न जानी रानी, प्रीति की रीत न जाने रानी, प्रीति की रीत न जानी। प्रीति की रीत जानी है रानी, प्रीति की रीत न जानी है रानी, प्रीति की रीत न जानी है रानी, प्रीति की रीत न जानी है रानी, कोप भवन सुनी सकुच उराओ, कोप भवन सुनी सकुच उराओ, बस अगहुण परई न पाऊं, बस अगहुण परई न पाऊं। जाय निकट जाय निकट मृदुबानी, जाय निकट मृदुबानी, प्राण प्रिया यही है रानी, अरे इस वक्त अनुरूठो ऐ रानी, इस वक्त अनुरूठो ऐ रानी, इस वक्त मनाना ठीक नहीं। आंसू न गिराओ धरती पर, मोती का गिराना ठीक नहीं। ऐ सुमुखी, ऐ सुलोचनी, ऐ मेरी प्रियगामिनी हंसगामिनी, कोकिल बहनी, चक्रवर्ती सम्राट की प्रियगामिनी, तुझे क्या हो गया है? किसने तेरा अनिष्ट किया? एक बार मुझे उसका नाम तो बता दे। किसको यमराज ने अपने यमलोक में बुलाया है, यह बता। किस कंगाल को राजा बना दूं और किस राजा को भिखारी बना दूं? ऐ प्राण प्यारी, यदि देवता भी तेरा अनिष्ट किया होगा तो यह दशरथ क्षण भर में उसको भी मार सकता है। ऐ प्यारी, अपने क्रोध का कारण तो सुना। प्रिय, आंसू मत बहाओ, रो मत, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आखिर इतना असंतुष्ट क्यों हो? तुम्हारे प्यारे राम, जिसे तुम हृदय से ज्यादा, भरत से ज्यादा मानती हो, उनका कल सुबह राज्याभिषेक होने जा रहा है। दोनों रानियों को छोड़ करके मैं तुम्हारे महल में आया हूं। बताओ
छुओ न मोरी बहिया है बलमा हजारी, छुओ न मोरी बहिया है बलमा हजारी। छुओ न मेरी बहिया बलमा हजारी, छुओ न मेरी बहिया बलमा हजारी। तुम झूठे तोरी बतिया है झूठी, तुम झूठे तोरी बतिया है झूठी, तुम झूठे तोरी बतिया है झूठी। तुम झूठे तोरी बतिया है झूठी। कौशल्या है तोहार प्राण प्यारी, छुओ न मोरी बहिया बलमा हजारी। राम के अपने तू राजा बनाया, राम के अपने तू राजा बनाया, राम के अपने तू राजा बनाया। काहे भरत जी के हमरे भुलाया, काहे भरत जी के हमने बुलाया। बतिया तू दिला पिया हमरी बिगाड़ी, छुओ न मोरी बहिया है बलमा हजारी। तो ये बात ओ है प्राण प्रिया बोलो, यह बिगड़ी हुई हालत क्यों है? लटके मोती बिखर रहे, मुरझाई हुई रंगत क्यों है? जिन बालों पर मोती बिखर रहे, क्यों आज उदासी छाई है? हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, क्यों मूर्छा तुमको आई है? उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों पृथ्वी पर पड़ी कराहती हो? कल उसका राज तिलक होगा, जिसको प्राणों से चाहती हो। सुनो, जिस आंख ने तुम्हें डराया हो, वह आंख जहन से निकलवा लूं। जिस जुबान ने तुमको सच कहा, वह जीभ दहन से कटवा लूं। भवन में बैठी हो, क्यों तुझको भारी पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस है। उठो प्यारी, उठो श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी? ऐ प्रिय, मेरी प्राण प्यारी, मेरी कोकिल बहनी, इसको भवन में आकर के क्यों मुझे कष्ट दे रही हो? अपना श्रृंगार करो। बाजे बज रहे हैं, सहनाइयां बज रही हैं, अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ रही है। पेड़ वृक्ष पशु पक्षी सब उत्साहित हैं। ऐसे शुभ वेला में तुम्हें
क्रोध करके यहाँ बैठना सर्वथा अनुचित है। बोलो क्या कष्ट है? कुछ मांगना हो तो मांग लो। यह तेरा पति सत्यवादी हरिश्चंद्र के कुल का है। बोलो क्या कष्ट है? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। कहते हो इस बात से जान निकलती है। बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे से भीख नहीं इस जगह में कौन हुआ किसका, सब मोह दिखे की माया है। वही तुम्हारे प्राण प्रिय इन दिनों जिसे अपनाया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो कौशल्या के महल में होना चाहिए। आप गलती से यहाँ क्या कर रहे हैं? इन दिनों जिनके ऊपर आपकी बड़ी कृपा है, आपको तो उनके महल में जाना चाहिए। अरे प्यारी, ये स्त्रियों वाली बात मत करो। मैं मानता हूँ कौशल्या बड़ी है और तुम्हारी बड़ी सौत है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सूर्यकुल के अयोध्या के महल और दीवारों से पूछो, कर से पूछो, कभी किसी के मान सम्मान में ठेस नहीं आई है। हर का सम्मान किया गया है। राजा हो, प्रजा हो, पुरवासी हो और परिवार हो, सबका सम्मान हुआ। आखिर तुम्हें कष्ट क्या है? बोलो क्या चाहिए? राजन तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, पण पालन करने वाले हो। कुछ ध्यान तुम्हें है हे स्वामी, मेरे दो दो वरदान है। वही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान। आप सत्यवादी रघुवंशी बनते हैं। मेरे वरदान प्राचीन काल से पड़े हुए हैं। क्या आपने कभी मेरे 2 वरदान देने को सोचा है? मेरा वरदान दीजिए। अरे पगली, इतनी छोटी सी बात को लेकर कोपभवन में आ गई। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के सामने ये मामूली बात है। अरे 2 बार तो कोई चीज नहीं, लो 100 से जितना जी चाहे। रानी रानी मैं कहता हूँ, मांग ले जो मर्जी चाहे। जो कहा सो दिया, बस एक बात मर्दों में है, करते तो घोर बरसे न बूंद, ये सब फरेब में घोर।
अरे पगली, मेरा सीधा स्वभाव मैं भूल गया। आज तक कभी तुमने याद नहीं दिलाया। देवासुर संग्राम में मेरे रथ के पहिए की कील निकल गई थी, धुरी से टूट गई थी, रथ पलट गया था, शत्रु के बाण मेरे हृदय में लग चुके थे, मैं घायल था। तुमने जंगल में रथ अपनी अंगुली डाल करके रथ को हाँकते हुए सारथी बनी थी और मेरे प्राणों को बचाया था। उसी समय मैंने तुम्हें 2 वरदान दिया था, जब चाहे मांग लेना, और ये धरोहर तुम्हारे पास है। अरे 2 नहीं 4 मांगो, 8 मांगो, 10, 20, 50 मांगो, दशरथ देने के लिए तैयार है। लेकिन प्राण प्यारी, मेरा कलेजा फटा जा रहा है, मेरे दिल को मत दुखाओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। मांगो जो मांगना है। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं उपहास। सच तो यह है पुरुषों पर अब मुझको है विश्वास। चिकनी चिपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को अतबका। सच्चे बनते हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खाया। हे महाराज, मैं कुछ क्रोध नहीं कर रही हूँ और न ही आपकी अपमान कर रही हूँ। यदि आप राम की सौगंध खाइए तो मैं बताऊँ। ओह, अफसोस, बड़े कष्ट की बात है। अरे प्यारी, कौन सा ऐसा वरदान मांगना चाहती हो कि बिना राम की शपथ लिए नहीं मांग सकती हो, न पा पाओगी? अरे जब दशरथ ने कह दिया कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई बर वचन न चली, तब तुम राम की शपथ देने की बात कह रही हो। तो सुनो, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चढ़ जाए, मारिक समुद्र में हो, पहाड़ों पे मगर जाए, हम वो नहीं हैं जो अपने वादे से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, यह क्षत्रिय कुमार धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक कहता हूं, यह मेरा कथन है। आकाश है, पृथ्वी साक्षी पवन है पहली मर्तबा, है पहली मर्तबा आन पड़ी उस पाक नाम की। है प्यारी, मेरे सामने सौगंध खाता हूँ प्यारे नाम। मांग लो, अब तो मैंने राम की सौगंध खा ली। प्रिय, अब मेरा दिल मत दुखाओ, मांगो जो मांगना है। नारी विवसिता में पड़ा शिथिल भय रघुरा, नारी विवसिता में पड़ा शिथिल भय रघुरा। क्या करे क्या ना करे कैसी विपत्ति कि पगला सोच रहा है, पगला सोच रहा है, पगला सोच रहा। सुनो प्राणपति है प्राणनाथ, मैं अपना वरदान मांगती हूँ।
कौशल्यानंदन के बदले निज सुज को राज चाहती हूँ। ठीक है, राम के बजाय भरत को राजा बना दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर ऋण जो दूसरा है मेरा सो सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कह लाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी है। कल से 14 वर्षों तक तपसी बनकर बनवासी है। प्राणेश प्यारी सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रवीण अगर कहलाते हो तो बोलो एवं मत बोलो। हे स्वामी, मेरे दो वरदान यही है कि राम को 14 वर्ष तपस्वियों की तरह वनवास और भरत को राजगद्दी। कैकेयी के वचन सुनी छाया शोक महा। कैकेयी के वचन सुनी छाया शोक महा। जो जल बिनु मछली तजे तड़प तड़प के प्राण पगला सोच रहा। हाय हाय पगला सोच रहा। हाय विधाता, मेरा मनोरथ चूर्ण हो गया। जैसे सरोवर में कमल खिला हो, उसी तरह अयोध्या रूपी सरोवर में कमल खिला था, लेकिन इस दुष्टनी कैकेयी रूपी हथिनी ने रौंद कर जड़ समेत नष्ट कर दिया। अरे कैकेयी, तूने कभी सोचा या तूने क्या किया? तुमने अयोध्या में विनाश की सुध नहीं उतारी। कवने अवसर का भयऊ कयहु नारी विश्वास। योग सिद्धि फल जति जिम जति अविद्यानाश। दशरथ नारी के बस में उसी तरह मारा गया जैसे एक योगी की सिद्धि के समय योग फल मिलते समय उसे अविद्या नाश कर देती। सब पुत्र पिता को है समान। सब पुत्र पिता को है समान। यह तो भी बात जानती है। सब पुत्र पिता को है समान। यह तू भी बात जानती है राम है मुझे राम भरत एक श्री त्रिभुवन नाथ साक्षी है।
भरत लाल को राज तिलक हर सहित स्वीकार मुझे, जो पहली मांग तुम्हारी है, जो पहली मांग तुम्हारी है, सो नहीं है भार मुझे। परदेश निकाला राम को हो, वह भी 14 वर्षों को, इसमें तूने क्या सोचा है, इसमें तूने क्या सोचा है, मैं समझा नहीं। प्रिय, यह तुमने क्या कहा? अरे हर पिता को जितने पुत्र होते हैं समान होते हैं। मैंने कभी राम भरत में भेद नहीं रखा प्यारी। सोच लो, स्कूल का विनाश हो जाएगा। राम के बिना दशरथ इस अयोध्यापुरी में नहीं रहेगा, क्योंकि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रह सकते। ऐ बेवफा सच सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? क्या भरत ही बेटा तेरा राम कोई गैर है? क्यों गम के आंसू बहा रही है? क्यों गम के आंसू बहा रही है? क्यों इतनी बातें बना रही है? जिस कान कोई सिर पैर है, क्या राम कोई है? के कर दगा मत प्राण ले रानी, के कर दगा मत प्राण ले, हट छोड़ कहना मान ले, इसमें ही तेरी खैर है, क्या राम कोई गैर? कुल नष्ट सब हो जाएगा, कुल नष्ट सब हो जाएगा, तेरे हाथों में क्या आएगा? तुझको न जीना भाएगा, इसमें ही तेरी खैर है, क्या राम? ऐ प्रिय, सोच लो, सोच समझ करके वरदान मांगो। ऐसा वरदान मत मांगोगी अवध का विनाश हो जाए। रानी लो राज भरत जी को, पर ऐसा क्रूर उपाय न कर। राम गऊ और निर्दोषी उस पर इतना अन्याय न कर। रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय चरण पकड़ तेरे। कैसी परीक्षा लीन प्रभु, ऐसी परीक्षा लीन प्रभु, अब बिजली सी आन पड़ी है, माथे पर हाथ धरे हैं, माथे पर अब हाथ धरे हैं। विपदा में अब जान पड़ी है, विपदा में अब जान पड़ी है, विपदा में अब जान पड़ी है। प्रिय, तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय चरण पकड़ तेरे
बस एक भीख मांगता है, मेरे नैनों से दूर न हो वह आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे। श्री राम मेरा ऐ प्रिय, सोच लो, अपना हृदय ठंडा करके, शीतल करके सोचो। अगर तुमने मजाक किया है तो मुझे कोई कष्ट नहीं। क्या तुमने सचमुच वर मांगा या मजाक किया प्रिय? ऐ प्राण प्यारी, जब भी चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, क्रोध के वशीभूत हो जाता है तो वह विवेक शून्य हो जाता है। वही स्थिति इस समय तुम्हारी है, विवेक शून्य हो गई हो। ऐ प्राण प्यारी, मैं तेरा पति होने के नाते तुम्हें एक सीख देता हूँ, अब भी समझाता हूँ कि अपने क्रोध को रोक ले और अयोध्या को विनाश से रोक ले, क्योंकि जो करने जा रही हो इसमें अयोध्या का विनाश कोई रोक नहीं सकता। यह तेरा पति दशरथ उसी तरह इस दुनिया में नहीं रहेगा राम के बिना, जैसे जल के बिना मीन और मण के बिना सर्प नहीं जी सकता। सूरज जैसे ज्योति बिनु तरवर जो फलहीन, हरे राम बिना दशरथ बिकल, जैसे जल बिनु मीन। दो वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकते। पड़ गई रे कि जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं जाता। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव बताती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे वह रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो दूंगा पिछला वरदान। हे स्वामी, जो मैंने 2 वरदान मांगे हैं वो पत्थर के समान हैं, अब मैं उनको बदल नहीं सकती हूँ। यदि आप मेरा पिछला वरदान नहीं देना चाहते हैं तो आप मुझसे कह दीजिए, घर की बात घर में ही रह जाएगी, कुछ पंचों में अपमान नहीं होगा। चुप! दोस्तेनी, कुल विनाशनी, सूर्य कुल की पिशाचनी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी रानी खुद अपने पांवों पर आप कुल्हाड़ी मार रही। इस समय नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर तू सिर धुन धुन करके पछताएगी।
अच्छा अब जो होना होगा उसकी न मुझे अब चिंता है। मेरा तो जो कुछ है सब धर्म पर सत्य पर ही न्यौछावर है। रानी रानी आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार, कर्जा भी ले दान भी ले, पर भी ले वनवास भी ले, और इस दशरथ का अपराध। भरेउ राव कही कोटि विधि, काहे करसी निदान, कपट समान न कहत कछु, जागति मनहु मसान। रे नीच रे दुष्टनी, मुझको ललकार मत। मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र के कुल का हूँ। मैं शिवदधीच का वंशज हूँ, रघु का वंशज हूँ। आज नहीं सुसोच पा रही है, सब कुछ गंवा के होश में आया तो क्या किया। जब विनाश हो जाएगा तुम अपने कर्म पर रोगी, यह निश्चित रूप से सोच ले। अब भी समय है। मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ कि तू अपने पुत्र भरत को राजा बना दे। ऐ प्यारी, सुबह मैं दूत भेजकर कैकेयी नगर से भरत को ननिहाल से बुलवा लेता हूँ। उन्हें उसी क्षण अयोध्या का राजा बना दूंगा। एक भूल मुझसे हुई, इस कार्य में मैं तेरी सहमति नहीं ली, इसी कारण मेरा मनोरथ असफल हो गया। मैं भगवान शिव आप साक्षी हैं। जो तुमने कहा कैकेयी कौशल्या के महल में क्यों नहीं गए, भगवान शिव जी साक्षी हैं। मैं उनकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि इस कार्य में राम और उनकी माता कौशल्या का आंशिक रूप से मानसिक, कायिक और बातचीत कहीं से कोई सहमति नहीं है। अब भी सोच लो। मैं एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहो तो अपने सिर को काट कर तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूं। मुझे संतोष है। कहो अपने प्राण निकाल कर तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूं। लेकिन प्यारी, मैं तेरा पैर छूकर भीख जाचना आज सूर्य कुल का इतिहास कलंकित कर रहा हूँ। चाचक बनकर भीख मांगता हूँ मेरे राम को, मेरे नेत्रों के सामने रहने दो, मेरे नेत्रों से दूर मत करो प्यारी। मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा, जो तुमको देना वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, दो यही मुझे मुनासिब है। रे नीच बुद्धि वाली नारी, रे नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जिसका सत ही जीवन है उसको तू आज भिगाती है। हम सूर्य वंश की गरिमा में कालिमा नहीं लगने देंगे। सुनती हो, प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। ममता डूब जा मन में तू, मन लय हो जा अंतस्थल में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा तू डूब जा।
अंतःस्थल में रानी रानी क्या कहती हो? मुझको स्वाभिमान धर्म पर है, तू क्या मैं क्या संतानें क्या, मेरा सब बलिदान धर्म पर है। रुआ रुआ है कह रहा देखी कसौटी जांच, कर्म कसौटी कह रही नहीं साज को आँच। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे बैर और प्रीति, पर छत्री ने टरे अपने धर्म से, यह रघुकुल की रीति। चाहे चाहे संसार सताया करे मुझे, चाहे खाने पड़े मुझे छाल के टुकड़े टुकड़े, चाहे हो जाए मेरे बाल के टुकड़े टुकड़े, चाहे यह सताया करे संसार मुझे, यदि अपने वचन से डिग जाऊं तो रानी है धिक्कार मुझे। ऐ दुष्टनी कुल कलंकनी, सूर्य कुल की विनाशनी, अभी सोच ले मैं बहुत बड़ा अपराध किया था जो तुझे अपना दिल दे बैठा। मैंने सोचा था कि तू श्री राम जी का रक्षक बन करके उनकी सेवा करेगी। मैं नहीं समझा था कि तू भक्षक बनेगी। तू सर्पणी बन करके मुझे अमृत के धोखे में विषपान कराती रही। आय विधाता, आय विधाता, मैं कौन सा मुख दिखाऊंगा? संसार में लोग क्या कहेंगे? मैं सुकुमारे बालक की जान आफत में कैसे डाल दूं? इस समय अगर कैकेयी तू ही मेरी प्राण हत्या कर दे तो मुझे मोक्ष हो जाएगा। ऐ तारों तुम मुझ पर टूट पड़ो, आकाल दबा कर मर जाऊं। ऐ पृथ्वी माता तू फट जाओ, तुझ में तत्काल समा जाऊं। ऐ परमात्मा पृथ्वी को आदेश दीजिए कि दशरथ के छिपने की जगह देकर फट जाए। मैं राम को कैसे बन जाने कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। अरे कैकेयी तू अब भी समझ सोच ले, ऐसा कर्म न कर कि युग युगांतर तक आने वाले इस पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति अपने पुत्री का नाम कैकेयी न रखे। तेरे नाम से लोग घृणा करें। और मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, नीचे पृथ्वी ऊपर आकाश परमात्मा साक्षी है, आज पुत्र दशरथ हाथ उठाकर आज प्रतिज्ञा करता है, ये लोग और परलोक में मानसिक वाचिक कायिक रूप से कैकेयी तेरा त्याग करता हूँ, तेरा त्याग करता हूँ, तेरा त्याग करता हूँ। हे परमात्मा मुझे मौत दे दे। यमराज तो मुझे अपने पास बुला ले। राम राम की रटन, राम नाम की रटन लगी, छूट गए सब यार।